अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मरी रोड रावलपिंडी में मौजूद हूं। परसों इमरान खान साहब यहां पहुंचेंगे, हर किसी के परहच्चे उड़ाने वाले अरमगान अक्सी साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या मनाजर देख रहे हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात यह है कि सच बोला करें आप भी, हर किसी के परखचे नहीं, झूठ के गलत चीज़ों के परखचे। ठीक है, मैं यहाँ पे जी लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। अभी रैली थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, आपको पता है यहाँ पे ख़वातीन की रैली थी और इतना जोशो जज्बा कि खान साहब अभी लाहौर बैठे हुए हैं, अभी 2 दिन बाद उन्होंने आना है। तो यहाँ पे इस्तकबाल की इतने जोशो खरोश से तैयारियाँ हो रही हैं। और बहरहाल ये है कि सबसे बड़ी जो बात है ना, सबसे अहम चीज़ है कि खान साहब की ज़िंदगी के लिए, मतलब उनके जो चाहने वाले हैं, जो कौम से मुल्क से मोहब्बत करते हैं लोग, जितने भी पाकिस्तानी जहाँ भी बैठे हैं पूरे बात, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। और जो इंतज़ामिया है उनकी अपनी ज़ाती इंतज़ामिया है, पंजाब हुकूमत है, जो भी इदारे हैं सिक्योरिटी के, वो उनकी हिफाजत के लिए इक़दाम करें। मुझे इस बात का दुख है, बड़ी तकलीफ़ है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दे दिया बड़े मज़े से कि जी कोई आके उन्हें मार सकता है, दूसरे मुल्कों की जो एजेंसियाँ ना वो भी मरवा सकती हैं। मतलब यार ये क्या कर रहे हैं हुक्मरान? एक इतने पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर को पता होने के बावजूद, पहले पता है कि जान को खतरा है, मरवा सकते हैं, नहीं बचा सकते। आम आदमी की हिफाजत कहाँ है? आम आदमी की हिफाजत कौन करेगा? मेरा ज़्यादा इशू ये है, मुझे खान साहब के आने से इतनी खुशी नहीं है जितना उनके इस चीज़ में तकलीफ में और दुख में हूँ कि खुदा न खास्ता उनके साथ कोई मिसहैप दोबारा ना हो जाए। मेरा ये अरमगान भाई, ये बताएं कि जब वजीराबाद में हमला हो, उससे एक दिन पहले भी आपने कहा था इमरान खान पे हमला हो सकता है, इमरान खान की जान को खतरा है। 2 दिन यहाँ बाकी हैं पिंडी में, आप फिर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, क्या कहेंगे? आपको हसनैन भाई कौन है पता इसके होगा? पीछे, कौन कर रहा है? हसनैन भाई आपको पता होगा कि मैंने कभी वैसे लिखा नहीं था, ट्वीट नहीं किया था कि, और एक दिन पहले जिस दिन वजीराबाद का हुआ इंसिडेंट, एक दिन पहले मैंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में इमरान खान साहब को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको पता है मेरा प्रोग्राम खबरों की बुनियाद पर तो नहीं होता ना, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर होता है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ जो, तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि अब क्या होने जा रहा है। ठीक है, अभी 2 दिन बाकी हैं, उस तब मैं एक दिन पहले कहा था, अभी 2 दिन पहले कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी कोई कमी रह गई सिक्योरिटी में, उनकी हिफाजत में, तो खुदा न खास्ता मैं बोलना नहीं चाहता आगे जो हो सकता है। इसके लिए कौन है, कौन ये चाह रहा है कि इमरान खान को मार दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए? एक दफ़ा वजीराबाद बताऊं, चला देंगे, पक्की बात है। चले हसनैन भाई, आपका इम्तहान है। वैसे आप कंफ्यूज हो गए थोड़े, लेकिन मुझे पता है आप चलाएंगे। अरशद शीर साहब को किन्होंने मरवाया बताऊं? आपके चैनल पे बता देता हूँ। अरशद शीर साहब जो हैं वो आपको पता है कि 2-3 साल से कीनिया की हुकूमत, कीनिया के करप्ट इदारों, कीनिया के करप्ट निज़ाम के खिलाफ बोल रहे थे, कीनिया ने मरवा दिया। अब खान साहब को मरवाने कीनिया वाले यहाँ भी पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच सकते हैं। अब सबको समझ आ जाएगी कौम को, मैंने जो कह दिया। ठीक है, ये कीनिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो कीनिया के करप्ट माशरे के खिलाफ तो नहीं लड़ रहे ना, कीनिया के करप्ट इदारों के खिलाफ तो नहीं खान साहब लड़ रहे कि वहाँ से आके मरवा देंगे, या इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं वो, मतलब इंडिया के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे वो। तो यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के जो वजीर हैं, वजीर दाखिला, वो कह रहे हैं जी कोई गैर मुल्की एजेंसियाँ मरवा देंगी आगे। कीनिया की एजेंसी मरवा सकती है, मुझे तो भी जारी किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। एक तो ये तरीका है डराने का, अवाम ना पहुंचे, तो ये तो मुमकिन नहीं है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, गलियों में जाएं, बाज़ारों में जाएं, लोगों का जोशो जज्बा जो है इस्लामाबाद पिंडी में वो बता रहा है। तो अभी अभी तो आपको पता है KPK बाकी है, ठीक है, पंजाब बाकी है, तो अब 25 मई नहीं है। ठीक है, अभी 26 नवंबर है और 2022 है। ठीक है, इसलिए अब अवाम जो है ना, मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि डराने के बावजूद, हालात ख़तरनाक होने के बावजूद, ये इमरान खान का जो क्राउड होगा ना, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्राउड होगा किसी सियासी लीडर का। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने बहुत से जलसे किए, उसके बाद लॉन्ग मार्च का आगाज़ लाहौर लिबर्टी से किया, वजीराबाद में हादसा पेश आया, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर ने लॉन्ग मार्च को लीड किया। फाइनल मार क्या है, आखिरी मार का समझ रहे हैं इसको, क्या समझ रहे हैं, क्या होगा? आखिरी मार का मुमकिन है कि आखिरी मार का हो, लेकिन बात यह है कि जिस तरह कौम जाग रही है ना, कौम का बाज़ लोगों के ज़मीर सोए थे वो भी जाग गए हैं। ठीक है, मुर्दा ज़मीर को तो नहीं जगाया जा सकता, मुर्दा ज़मीर तो अभी भी मौजूद है गलियों मोहल्लों बाज़ारों में। ठीक है, अब मैं कहूँगा तो वो कहेंगे हमें कह रहा है। ठीक है, मैं तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का। मुर्दा ज़मीर की कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो ये आखिरी मार्का ज़रूर कहा जा सकता है इसे, लेकिन ये आगे जो पाकिस्तान को संवारने की जंग है ना, समझ लें उसकी तरफ ये पहला बड़ा कदम है जो 26 नवंबर को उठने जा रहा है। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है। प्यारे पाकिस्तानियों को मैं यही कहूँगा कि सिर्फ आप ये नोट करें कि आपने कभी सुना कि शाह महमूद कुरैशी की जान को खतरा है? आपने कभी सुना कि किसी और लीडर, कितने लीडर हैं ना PTI के, इमरान खान तो हेड है ना, तो और कितने सियासी रहनुमा है, किसी और की जान को कोई खतरा नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम को ये सोचना है
कि इमरान खान की ही जान को क्यों खतरा है, इमरान खान पे ही हमला क्यों हुआ। उसकी वजह यह है कि ये सब जानते हैं, जो मरवाने वाले हैं, जो मारना चाहते हैं, वो जानते हैं कि इमरान खान को मुका लिया ना, हमने ख़त्म कर लिया, तो बाकी जो है ना वो तो हाथ की मैल हैं, ठीक है। उनमें से किसी को खरीद लेंगे, किसी को डरा लेंगे और बस सत्य खैरा पार्टी शुरू। अच्छा, आप यहाँ पिंडी में मौजूद हैं, आपने आज की रैली भी देखी, लोगों में क्या जोशो जज्बा देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कितनी तादाद में लोग पिंडी में शिरकत करेंगे? इसका फैसला तो उसी दिन हो गया था, जो मैं कहूँगा उसका फैसला उसी दिन हो गया था कि पाकिस्तान का पहला लीडर कि जिसको कुर्सी से उतारा गया और वो घर बैठ गया आराम से और आवाम सड़कों पे आ गई। हालांकि पहले आपको पता मिठाइयाँ बांटते थे लोग, सारी दुनिया जानती है। तो जो 26 नवंबर के लिए जो हालात हैं वो भी यही हैं कि खान साहब अभी लाहौर में बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लोग जो है ना तैयारी कर रहे हैं उनके इस्तकबाल की, ठीक है। काफिले मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से चले हुए हैं, रास्ते में पहुँच रहे हैं, पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये पार्क है शमशाबाद पार्क, वहाँ मैं विज़िट किया है, वहाँ पे जो है ना खैमा बस्ती तैयार हो रही है स्टे करने के लिए, तो बड़ा अच्छा है बहरहाल जज़्बा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।